तो आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8 जनवरी से वो अस्पताल में भर्ती थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को आज अलविदा कहकर जा चुकी हैं। पॉजिटिव होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। लता मंगेशकर के जाने से हर कोई दुखी है। बॉलीवुड सेलेब्स लता के जाने से बहुत दुखी है और सोशल मीडिया पर अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो रहे हैं और 4:30 बजे तक वो मुंबई पहुंचेंगे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो तमाम बड़े नाम, वो तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां आज लता मंगेशकर को याद कर रही हैं और उनके साथ जिन लोगों ने भी पल दो पल बिताए हैं वो उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता मंगेशकर एक दस्तावेज 1929 से लेकर 2022 तक का 92 साल का लंबा सफर, तमाम राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। लता जी को 1958, 62, 65, 69, 93 में पुरस्कार मिले। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में मिला। इसके अलावा 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने के नाम पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। 1989 में लता जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें मिला। 1997 में लता जी को राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया गया। 1999 में एनटीआर पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। इसके साथ ही 1999 में लता जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 में आईआईएफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें दिया गया और 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया। 2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें दिया गया। साथ ही 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें दिया गया। यानी कि भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। ये कुछ उन पुरस्कारों की फहरिस्त है जो लता मंगेशकर को दिए गए हैं। हालांकि ये तमाम पुरस्कार खुद पुरस्कृत हुए हैं जिन्हें लता मंगेशकर ने अपने हाथों से लिया है, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी। उनकी गायकी ने सरहदें लांघी, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज के लोग कायल थे। पूरी दुनिया में उनकी आवाज को पसंद किया जाता था और उनका एक लंबा सफर, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी मुलाकातें थी और सभी सरकारों ने उन्हें अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा। लता मंगेशकर वो नाम बॉलीवुड का जो केवल बॉलीवुड से नहीं जुड़ा बल्कि पूरी दुनिया में इस नाम को सम्मान मिला। आज हर कोई लता मंगेशकर को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। ये तस्वीरों में अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, वो भी बहुत बड़े मुरीद थे लता मंगेशकर के। इस समय उनके आवास पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी बेटी भी उनके साथ है, श्वेता बच्चन। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचने वाले हैं। इस समय उनके घर के बाहर हजारों की भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम वो लोग, तमाम वो बड़ी हस्तियां उनसे मिलने के लिए पहुंच रही हैं। 20,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। पुरस्कारों की फहरिस्त में बात करें तो लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ऐसे सैकड़ों नायक और नायिकाएं हैं जिनकी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। वो सभी नायिकाएं आज उन्हें अपने तरीके से याद कर रही हैं। ये तस्वीरें अमिताभ बच्चन यहां पर पहुंचे हैं लता मंगेशकर के घर। इस समय
सभी लोग यहां पर इकट्ठा हैं। तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं इस समय। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, अपने अपने शब्दों के जरिए उन्हें याद किया है। और लता मंगेशकर के बारे में या उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना या उनकी उपलब्धियों पर बात करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि जो आवाज, जो मखमली आवाज भारत ने खोई है, उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों तक नहीं भरा जा सकता। या फिर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो आवाज अब इस दुनिया से चली गई है, वैसी दूसरी कोई आवाज फिर से आ पाए। भले ही वो दुनिया से रुखसत हो गई हैं, लेकिन उनकी अमर आवाज हमेशा के लिए इस दुनिया में रह गई है। वो अपनी आवाज के जरिए अपने चाहने वालों के बीच हमेशा रहेंगी। उनके नगमे, उनकी सदाएं यूं ही गूंजते रहेंगे और उन्हें उनके गानों के जरिए आने वाले हजारों सालों तक याद किया जाएगा। और वो लोग खुशकिस्मत हैं, खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने अपने जीवन काल में लता मंगेशकर को देखा था या लता मंगेशकर को सुना था। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर रश करेंगी कि उन्होंने लता मंगेशकर को नहीं देखा। ऐसी मखमली आवाज जब आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी तो वो इस बात पर रश करेंगे कि उन्होंने कभी लता मंगेशकर को नहीं देखा। और वो लोग अपने आप को खुशकिस्मत पाएंगे जिन्होंने लता मंगेशकर के दौर में जन्म लिया या जिन्होंने लता मंगेशकर को अपनी आंखों से देखा। My deep condolences for Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar is
a very unique personality, and by her voice and her songs, they enthused people, and particularly her patriotic songs, which she sang after the Chinese War. Pandit Jawaharlal Nehru ji. एक नाम जिसे सुनते ही कानों को सुकून मिलता है। एक नाम जिसे लेने भर से ही जुबान पर मिसरी चढ़ जाती है, जिनके गाने सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। लता मंगेशकर, जो त्याग, समर्पण, संघर्ष, वसूल से बुनकर तैयार हुई। लता मंगेशकर, जिन्होंने 8 दशकों तक संगीत को अपने सुरों से संवारा। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की मुरीद पूरी दुनिया हुई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन ही स्कूल की दहलीज पर कदम रखा। उसी लता दीदी को उनकी आवाज की वजह से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। आवाज की जादूगर लता जी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के सम्मान मिला। लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाने वाली पहली भारतीय गायिका लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब उनके नाम की हमारे बीच विरासत रह गई है। 92 साल की उम्र में भारत रत्न लता दीदी का निधन हो गया। तो ये उनके आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सभी शख्सियतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर उनके घर के बाहर की, उनके आवास के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी वो तस्वीर शिवाजी पार्क, दोनों तस्वीरें मुंबई से शिवाजी पार्क, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर तमाम इंतजाम व्यवस्थाएं पहले से की जा रही हैं। और आदित्य ठाकरे उनके आवास के घर के बाहर इस समय पहुंचे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें शिवाजी पार्क, जहां पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और इस समय वो तमाम बड़ी बॉलीवुड हस्तियां उनके आवास पर मौजूद हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। राजनीतिक हस्तियां दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। और लता मंगेशकर, आवाज की दुनिया का वो नाम जिनके जितने नगमों की बात की जाए, यह कहना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा कि उनका कोई नगमा दूसरे से कम बेहतर है। यानी कि जब भी उन्होंने किसी गाने को, किसी शब्द को गुनगुनाया, वो इतिहास में दर्ज हो गया। उनकी और कुछ और प्रतिक्रियाएं सुनते हैं उनके बारे में। स्वर कोकिला लता जी के गाने की एक पंक्ति है, तुम मुझे भुला न पाओगे। दरअसल उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ
पर वो हमेशा अजर अमर बनी रहेंगी। पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं और ख़ास तौर से भारत, आज हम सब के लिए बड़ा शोक का अवसर है, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही। पर वो हमेशा, जब तक यह सृष्टि है तब तक लता जी की आवाज़ रहेगी। वजह यह है कि संगीत प्रकृति, ईश्वर या सृष्टि से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है, और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। मैं यह कहना कि उन्हें कौन सा सम्मान नहीं मिला, यह उनके व्यक्तित्व के लिए बाकी योगदानों के मुकाबले एक पक्ष है। भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई पुरस्कार शायद उन्हें रहा हो, फाल्के साहब अवार्ड, बल्कि लेकिन फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड बहुत कम उम्र में मिला, जो दोबारा किसी को नहीं मिला उस उम्र में। ऐसा है, लता, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है, और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। मंगेशकर जी, लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। इतनी स्वर सिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी, किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना, और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी। लेकिन सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी उनके जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। आज वो तमाम बड़े नाम जो अपने अपने तरीके से लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं, और जो बड़ी हस्तियां राजनीतिक या बॉलीवुड जिन्होंने भी
कुछ पल स्वर साम्राज्ञी स्वर कोकिला के साथ बिताए हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज उनके साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें याद किया। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी? मेरे अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंझट कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। इसी बीच 1942 में पिता का देहांत हो गया। 13 साल की छोटी उम्र में परिवार के साथ साथ करियर की तलाश की, लेकिन लता तो संगीत के लिए ही बनी थी। लता मंगेशकर ने जब पार्श्व गायकी में कदम रखा तब नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी की तूती बोलती थी। ऐसे में लता के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन 1939 में फिल्म महल के गीतों की सफलता ने लता को सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने लता को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता के साथ साथ मधुबाला के लिए भी बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, ये जिंदगी उसी की है, फिल्म अनारकली जैसे गीतों से लता ने गायकी को एक नया आयाम दिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। रहे न रहे हाँ